everyone. Neelam welcomes you at the Rise of Hope's Learners. Do you know that English language is very polite language? Whenever we are using, automatically politeness comes to us. So English language is called as very polite language, but sometimes it's depend on our way of speaking, how we are using English. Most commonly we are saying that English language is very polite language, but sometimes it depend on our way of speaking, that how we are pronouncing the words, our way of expression, the words how we are expressing. Okay, so let us know, learners, that what is rude English and what is polite English. Are you ready? Are you that learner who would prefer rude language? No. So we have to become very polite, because we all are human beings and politeness should be inherent virtue in us. So let's be together for learning rude language to polite language. If we are using rude language, then we have to use polite language. Make it sure today, make it a point today. Okay, so this is the rude language. Here some of the words have been written here. These I will call that these are rude words. Way of our expression is rude. So we will learn rude versus polite English. These are rude words. Sometimes you want to say someone that go away. चलो, अगर आप ऐसे भी एक्सप्रेशन नहीं देते हो तो आप क्या बोलोगे? गो अवे. या तेज बोलोगे? गो अवे. सिंपली भी बोल रहे हो? गो अवे. Is it right? No, this is not right. This is like a kind of command, means a kind of contempt, kind of hate. You want to show something. तो ऐसे हम नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लगता. तो हम कैसे बोल सकते हैं? We can say that could you give me a minute. देखो, प्लीज़ वर्ड, दिस इज़ अ वेरी मैजिकल वर्ड. आप जहाँ भी प्लीज़ लगा दोगे ऑटोमेटिकली वो पोलाइटनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका वर्ड है या जो आपकी फ्रेज है या आपका जो सेंटेंस है. लेकिन विदाउट यूजिंग प्लीज वी कैन मेक अ पोलाइट सेंटेंस. हाउ? कुड यू गिव मी ए मिनट प्लीज मीन्स यू वांट टू से टू द लिसनर कि भाई आप कोई बात नहीं, आप किसी के सामने कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, हर किसी के पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो बात, तो आप थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम चाहिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं? कुड यू गिव मी ए मिनट प्लीज़. तो वो बुरा भी नहीं लगेगा सामने वाले को और आपको स्पेस भी मिल जाएगा अपनी बात कहने का. चलिए, नेक्स्ट वन इज स्टॉप देयर. चाहे आप इजीली भी कहोगे स्टॉप देयर, स्टॉप देयर, स्टॉप देयर. व्हाट इज इट? ऑब्वियसली इट इज शोइंग आवर रूडनेस, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज रूड लैंग्वेज. सो व्हाट यू वुड डू? यू विल यूज दिस सेंटेंस. विल यू स्टे देयर फॉर सम टाइम? स्टॉप देयर. तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके रहोगे? वुड यू प्लीज़ स्टे हेयर फॉर सम टाइम? वुड यू प्लीज़ स्टे देयर फॉर सम टाइम? तो ये क्या है? ये ना चाहते हुए भी सामने वाले को, चाहे कितनी भी हरी में क्यों ना हो, उसको आपकी बात सुनकर रुकना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज लीव मी अलोन. आप किसी को भी कह रहे हो लीव मी अलोन, लीव मी अलोन. सो दीज आर द वे ऑफ एक्सप्रेशन. But if you are simply saying this phrase, leave me alone, then still it is giving a rude behavior of your personality. But you are not supposed to use this kind of language. So, for making your language more polite, what you would say? You would say that I would prefer to be alone right now, if you don't mind. अगर आपको बुरा ना लगे, if you don't mind, I would like to leave alone for some time. I would like to leave alone राइट नाउ. कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पर कैसा रहना चाहता हूँ? टू बी अलोन. थोड़ी सी देर के लिए मैं लोन रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ. तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और आपको आपका सॉलिट्यूड भी मिल जाएगा. वेरी गुड. समटाइम्स समवन इज आस्किंग टू यू फॉर हेल्प. आप कह देते हो नो या नो या नो. सो एनी वे, इफ एनी वे यू आर यूजिंग दिस वर्ड, दिस विल शो योर रूडनेस. लेकिन आपको जब रूडनेस नहीं शो करनी है तो आप क्या कहेंगे? आई एम अफ्रेड आई कांट. आई एम अफ्रेड मीन्स डीपली सॉरी. आई एम अफ्रेड आई कांट. सपोज समवन इज आस्किंग टू यू अकम्पनी टू हिज स्कूल, कॉलेज, वेयरएवर ही इज गोइंग. तो कह रहे हैं कि मेरे साथ वहाँ चलो. तो एक तो कहो नहीं मैं नहीं जाता, एक आप कहो कि सॉरी आई कांट.
I'm afraid I can't. I'm afraid means sorry, deeply sorry, कि सॉरी भाई, अब सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी बात भी रह गई. नेक्स्ट वन इज़ मूव. आप किसी को चाहते हो कि आप यहाँ से मूव करो, चलिए यहाँ से जाइए आप, ठीक है. या आपके सामने कोई है, आप थोड़ी सी साइड चाहते हैं. सपोज यू आर गोइंग समवेयर एंड समवन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू वांट टू हैव अ साइड और अ लिटिल बिट वे सो दैट यू कैन पास दैट वे. तो क्या करोगे आप? किसी को ये तो नहीं कह सकते ना मूव, चलिए आप. ऐसा कहने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी. यू आर यूजिंग दिस मोस्ट कॉमनली, यू आर यूजिंग इन आवर डेली रूटीन. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट वन इज वेट. यू वांट दैट समवन वेट फॉर यू सम टाइम. आप कुछ काम में बिजी हैं, आप चाहते हो कि वो मेरा वेट करे, तो आप कहोगे वेट. सो इट मीन्स यू आर शोइंग योर कमांड, बट हु इज गोइंग टू लिसन यू? ओके, हु इज गोइंग टू लिसन यू अंडर द सन? नो वन. तो क्या करोगे आप? यू हैव टू यूज पोलाइट लैंग्वेज सो दैट समवन कैन वेट फॉर यू. यू विल से दैट कुड यू होल्ड ऑन प्लीज, कुड यू होल्ड ऑन प्लीज. थोड़ा सा ठहर जाओगे प्लीज, थोड़ा सा ठहर जाओगे प्लीज. ओके, देन नेक्स्ट वन इज नीड वाटर. आपको पानी चाहिए तो आप क्या करोगे? नीड वाटर. अगर आप ऐसे कहोगे नीड वाटर, सो हु वुड लिसन यू? नो वन. एवरीवन इज वेरी इन अ वेरी एग्रेसिव मूड दीज डेज. पेशेंस खत्म हो गया है, इनटॉलरेंट हो गए हैं हम. तो क्या हो जाएगा? नो वन इज गोइंग टू लिसन यू. सो इफ़ यू नीड वाटर देन यू हैव टू से लाइक दिस दैट इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे दोगे? सो लिसन लर्नर्स, देयर इज़ अ लॉट डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. नेक्स्ट वन इज लिसन. आप किसी को अपनी बात सुनाना चाहते हो. इफ़ यू वुड से दैट लिसन, लिसन, listen, any way you will speak, then it is showing a command, your rude behavior, but you are not supposed to use rude behavior. Then what would you say then? Could you spare a minute please? Could you spare a minute means everyone is very busy these days, so you can say that would you please spare a minute. एक थोड़ा सा प्लीज़ मेरे लिए एक मिनट निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वेदर ही और सी वॉन्ट्स टू लिसन यू और नॉट, बट ही और सी हैज़ टू, उन्हें सुनना पड़ेगा. सो लर्नर्स, क्रिएट दिस काइंड्स ऑफ etiquettes manners in you, so use polite language, then you will be a good person. Okay, then give your like, share and subscribe. Don't forget you are the best and the best connected learner of the Rise of House. Thank you so much.